नमस्कार, मैं हूं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर प्रस्तुत हो रही हूं जो न केवल आपकी सोच की दीवारें हिला देगा, बल्कि आपके भीतर छिपे आत्मविश्वास के उस सोते हुए हिस्से को भी जगाएगा जिसे समाज की झूठी मान्यताओं ने कहीं गहरे दबा दिया है। हमारे देश में एक विचित्र प्रवृत्ति घर कर गई है, ये भ्रम कि अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति अधिक विद्वान, अधिक समझदार और अधिक श्रेष्ठ होता है, जबकि अंग्रेजी ना जानने वाला किसी अपराधी की तरह नीचा दिखा दिया जाता है। परंतु सत्य ठीक इसके विपरीत है। भाषा कभी भी ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य या क्षमता का मापदंड नहीं रही। भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन है, साध्य नहीं। इस सत्य की पुष्टि के लिए दुनिया में एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े देश और 5 महाशक्तियों में से एक रूस के राष्ट्रपति उतनी नॉलेज नहीं रखते जितना आप समझते हैं, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती और उन्होंने रूसी भाषा में ही अपनी बात रखी। क्यों चौंक गए? दुनिया की महाशक्ति का नेता जो संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 तक हर वैश्विक मंच पर उपस्थित होता है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता। हाँ, अंग्रेजी नहीं बोलता, पर क्या किसी ने उसे कम समझा? क्या किसी ने उसकी नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न उठाया? नहीं, क्योंकि दुनिया सम्मान भाषा से नहीं, मनुष्य के नेतृत्व, कर्म, निर्णय और व्यक्तित्व से करती है। सम्मान किसी की मातृभाषा से नहीं घटता, लेकिन आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है जब मनुष्य अपनी भाषा में अपने विचार व्यक्त करता है। आज मैं जो कह रही हूँ वह केवल भावनाओं की लहर पर आधारित बातें नहीं है, बल्कि प्रामाणिक आंकड़ों द्वारा सिद्ध तथ्य है। विश्व के केवल 18% लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं। ये विश्वसनीय आंकड़ा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 का है। इसका अर्थ है कि दुनिया की 82% आबादी अंग्रेजी पर निर्भर करती है। भारत में केवल लगभग 10% लोग ही अंग्रेजी बोल पाते हैं। ये आंकड़ा सेंसस डेटा और लोकसभा सेक्रेटेरिएट में दर्ज है। यानी 90% भारतीय अपने ज्ञान, अपने व्यवसाय, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपनी पूरी जीवन शैली को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ही संभालते हैं। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इतनी भारी आंकड़ों के बावजूद क्या ये विडंबना नहीं कि भारत में ही हिंदी बोलने वाले को कमतर माना जाता है? दुनिया में यह मानसिकता कहीं नहीं है, केवल हमारे देश के मन में उपनिवेशवाद है। अवशेष अब भी जंजीरों की तरह बंधे पड़े हैं। रूस के राष्ट्रपति की ही बात नहीं, दुनिया के अनेक शक्तिशाली नेता विदेशी भाषाएं नहीं बोलते। जापान के प्रधानमंत्री केवल जापानी में संबोधन करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग केवल मंदारिन में बोलते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंच में, जर्मनी के नेता जर्मन में और तुर्की, ईरान, इसराइल, कोरिया जैसे देशों के नेता भी अपनी भाषाओं में ही दुनिया से संवाद करते हैं। दुनिया में कहीं ये धारणा नहीं कि अंग्रेजी जानने वाला ही श्रेष्ठ है। केवल भारत में ही अंग्रेजी को अनावश्यक रूप से श्रेष्ठता की कुर्सी दे दी गई है। इस तरह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केवल अंग्रेजी जानते हैं। उन्हें कोई विदेशी भाषा नहीं आती, पर क्या इससे उनका प्रभाव कम होता है? क्या कोई उन्हें कमतर मानता है? नहीं। तो फिर भारत का वह युवा जो अपनी भाषा में अपनी पहचान रखता है, वह खुद को हीन क्यों समझे? क्यों अपनी ही देश में अपनी भाषा के कारण डर का अनुभव करे? ये कोई वास्तविक कमी नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी की छाया है जिसे अब हटाने का समय आ चुका है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति का सार है। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की स्मृति, हमारी माताओं के गीत, हमारे घरों की सुगंध और हमारी आत्मा की कंपन है। जिंदगी हमारी सांसों की तरह है। ये वह भाषा है जिसमें माँ लोरी सुनाती है, जिसमें बच्चों का पहला शब्द माँ निकलता है, जिसमें घर की हर पुकार, हर प्रेम, हर तकरार, हर अपनापन व्यक्त होता है। भाषा के प्रति हीन भाव किसी कमी का परिणाम नहीं, बल्कि स्वयं को कम आंकने की भूल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि संस्कृति का वहन करती है। अपनी भाषा को भूल जाना केवल एक गलती नहीं, बल्कि अपने जड़ों को त्याग देना है। परंतु अपनी भाषा में बोलना, अपने विचार रखना, अपने मन की बात कहना, ये सामर्थ्य है, ये गर्व है। यही बात
भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सटीक शब्दों में कही थी। उन्होंने कहा, थिंकिंग शुड बी इन योर मदर टंग, लैंग्वेज इज ओनली अ टूल, नॉट इंटेलिजेंस इटसेल्फ। इस एक वाक्य का अर्थ बिल्कुल साफ है। बुद्धि भाषा से नहीं, सोच से तय होती है। भाषा केवल माध्यम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये थॉट अंग्रेजी में होते हुए भी हमें यही सिखा रहा है कि अंग्रेजी ना आना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर अंग्रेजी की बुद्धि का प्रमाण होती तो डॉक्टर कलाम कभी ये बात नहीं कहते। उन्होंने अपनी मातृभाषा में सोचा, भारत के लिए सपने देखे और पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया। अंग्रेजी न जानना आपकी कमी नहीं है। अगर कोई कहता है कि अंग्रेजी ही बुद्धि का प्रमाण है तो वह सत्य से अभिन्न है। अंग्रेजी सीखना गलत नहीं बल्कि अच्छा है, लेकिन इससे लक्ष्य बना लेना गलत है। ये मार्ग हो सकता है पर मंजिल नहीं। आज भारत आगे बढ़ रहा है। न्यायालय हिंदी को अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सरकारी संस्थान हिंदी एवं भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। संसद में हिंदी में बहस हो रही है। यूपीएससी प्रशिक्षण में भारतीय भाषाओं का महत्व बढ़ रहा है और विश्व की बड़ी कंपनियां भारत के युवाओं के साथ काम करने के लिए भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञों को भी महत्व दे रही है। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। यह भारत की आत्मा के जागरण का परिणाम है। हम अब दुनिया को यह बात बता रहे हैं कि भारत अपनी भाषा में बोलते हुए भी विश्व की महाशक्ति बन सकता है। अब इस पल में खासकर उन युवाओं से बात करना चाहती हूँ जिनके मन में अंग्रेजी को लेकर भय बैठा हुआ है। यदि आप किसी इंटरव्यू में अंग्रेजी में नहीं बोल पाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप योग्य नहीं। यदि आप किसी प्रस्तुति में अटक गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। आपके पास प्रतिभा है, आप में क्षमता है, आप में उत्साह है। इन्हें किसी भाषा की सीमा में मत कैद कीजिए। दुनिया आपकी भाषा नहीं देखती, दुनिया आपका संकल्प, आपका कौशल, आपका चरित्र और आपका मूल्य देखती है। सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा में प्रवाह के साथ सोच सकता है वह किसी भी भाषा में तेजी से सीख भी सकता है और अभिव्यक्त भी है। मीडियन एज की तरफ से मैं आपसे एक विनम्र किंतु दृढ़ आग्रह करना चाहती हूँ। अपनी भाषा का सम्मान कीजिए, अपने ज्ञान पर विश्वास कीजिए। किसी भाषा के कारण स्वयं को कम मत समझिए। भाषा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। वह आपका सहायक है, आपका स्वामी नहीं। भारतीय होने का गौरव आपकी भाषा में बसता है। याद रखिए, मनुष्य भाषा की पहचान नहीं बनता, बल्कि मनुष्य अपनी कर्म शक्ति, अपने ज्ञान और अपने तेज से भाषा को पहचान दिलाता है। और जब मनुष्य अपने आत्मविश्वास के शिखर पर खड़ा होता है तब दुनिया की कोई भी भाषा उसके आगे छोटी नहीं पड़ती। मैं खुशी शर्मा बस इतना कहना चाहूंगी कि यदि इस वीडियो ने आपके आत्मविश्वास को थोड़ा भी बढ़ाया हो, आपके मन में अपने शब्दों, अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व जगाया हो, तो इसे साझा कीजिए। क्योंकि ज्ञान बड़ा है, भाषा नहीं। आत्मविश्वास ऊंचा है, उच्चारण नहीं। और भारत की शक्ति उसके लोगों में है, उनकी भाषा में नहीं, उनके कर्म में है। नमस्कार।